दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो चलिए जानते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 2 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 4 सितंबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 529 है और 28 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 167.93 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है ये। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इसके कारण इस आईपीओ में जो रिजर्व एप्लीकेशंस हैं वो भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि एचएनआईएस पोर्शन के लिए इस आईपीओ में करीब 15% का पोर्शन है, जिसमें से बिग एचएनआईएस के लिए 10% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 808 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और स्मॉल एचएनआईएस के लिए करीब 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 404 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर रिटेलर्स के लिए आईपीओ में करीब 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए 39,607 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में मात्र इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस बहुत कम है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। गाला प्रिसीजन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 200 टाइम्स से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 201.40 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 232.54 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 की ओर से भी देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस है। अब यहाँ पर QI20 को जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 6,33,000 शेयर्स हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 14,73,00,000 से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं पर एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 414.61 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, तो इनके लिए आईपीओ में 4,75,000 से ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन इनकी ओर से देखें तो 19,70,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। बिग एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 439.67 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 364.50 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आज QI20 और एचएनआईएस इन दोनों की ओर से ही देखें तो धमाकेदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल पोर्शन को भी देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 91.93 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो रिटेलर्स की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस हैं। अब इनको देखें तो आईपीओ में 11 लाख से ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 10,19,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। और एम्प्लॉइज़ पोर्शन में आईपीओ को 258.88 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो एम्प्लॉइज़ की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस है, यानी कि आज हर पोर्शन में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। और आईपीओ में आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से 34,44,648 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 91 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 91-92 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 23,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यहाँ पर QI20 की ओर से 7,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर एचएनआईएस की ओर से देखें तो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बिड लगाया है। बिग एचएनआईएस की ओर से 7,000 करोड़ रुपए और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग आई है। अब आईपीओ को देखें तो आईपीओ 167 करोड़ का है, जबकि आईपीओ में 23,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 सितंबर है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 6 सितंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 6 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 9 सितंबर को, यानी कि मंडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 230 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 529 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 759 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट रखा गया है और अभी इसका प्रीमियम 230 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 6,440 रुपये
एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 43% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है। आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, कंपनी भी माइक्रो कैप है। तो ऐसे में आईपीओ में अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली है। लेकिन जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी तो उनको आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। अब आज इको मोबिलिटी आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली। आईपीओ की लिस्टिंग 390 रुपये के ऊपर हुई है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 400 रुपये से नीचे ही देखने को मिली है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 56 रुपये प्रीमियम के साथ हुई है और आईपीओ में 44 शेयर्स का लॉट था। तो आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही 2464 रुपये का प्रॉफिट बना है। हालांकि लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स के अंदर जंप देखने को मिली है। तो अगर आपने लिस्टिंग के बाद थोड़ी देर होल्ड किया होगा तो इसमें लगातार आपको हायर हाइस प्राइस सेक्शन बनते हुए देखने को मिला होगा, यानी कि आपको इससे भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन हुआ होगा। तो आपने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है या आपने इसको अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जैसा कि मैंने आपको इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो के अंदर बताया था कि लिस्टिंग के साथ ही आपको इससे एग्जिट नहीं करना बल्कि थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। अगर लिस्टिंग के बाद लगातार इसमें हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं तो आप इसमें चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो ही आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ इसमें लिस्टिंग के बाद देखें तो लगातार हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग 400 रुपये के अराउंड होती है तो हो सकता है कि वहाँ से आपको जंप देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग देखें तो 400 से नीचे ही देखने को मिली है और उसके बाद देखें तो यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली है। तो आपने अगर इसको अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है तो आप आगे भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आप इसमें अपना एसएल लगा सकते हैं, यानी कि ट्रेलिंग एसएल लगा के रखें। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाएं। अगर प्रीमियर एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करें तो लिस्टिंग के साथ यहाँ पर ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और मैंने आपको इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया भी था कि आईपीओ एक तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ और भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड होने वाला है। यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग देखें तो 120% प्रीमियम के साथ होती हुई देखने को मिली है। तो 120% का प्रीमियम यानी कि डबल से भी ज़्यादा प्राइस हो गया है और प्राइस पहले से ओवर वैल्यूड था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इसके शेयर्स हो गए। तो ऐसे में इसमें करेक्शन आना लाजमी है। और जो भी इस आईपीओ में प्रॉफिट बुकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी ओर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी को 1-2 सालों के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 100% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर लिस्टिंग के साथ ही 100% या उससे ज़्यादा का आपको गेन मिल जाता है तो ऐसे में बहुत सारे लोग एग्जिट करते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और मैंने आपको बताया भी था कि जिन्होंने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है वे एग्जिट कर सकते हैं। जिनका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है वे भी इसमें फिलहाल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर बाद में इसमें आपको एक डिप देखने को मिलता है और उसके बाद इसमें एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है तो वहाँ से आप बाई करके चल सकते हैं। तो प्रीमियर एनर्जी आईपीओ के अंदर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है या आपने अभी भी इसको होल्ड करके रखा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।